आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये स्टोरी बेस्ड है सारा, 1-2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छी तरह पढ़ेंगे ना चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक रखा है, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा किंग्स बिग प्रॉब्लम। देखो, आपको इमेजिन करना है, एक बादशाह है, ठीक है, एक बादशाह जो है, ठीक है, उसको पसंद है फैंसी कपड़े पहनना, जो पार्टी वियर में हम पहनते हैं, किसी की शादी होती है वहां पे हम कपड़े पहनते हैं, इस तरह के कपड़े उसको पहनना पसंद है। उसके साथ साथ पार्टियों में जाना उसको पसंद है। उसके साथ साथ जब वो जंग भी लड़ता है बादशाह, उस पर भी बहुत ज्यादा खर्चा करता है, बहुत ज्यादा पैसे वहां पे खर्च करता है, ठीक है। तो he spent all the kingdom's money on these things। जितना भी पैसा उसके किंगडम के अंदर होता है, ये सारा पैसा इन्हीं चीजों में खर्च कर देता है। कहाँ पे? पार्टियों में जाने में, ठीक है, कपड़े खरीदने में, जंग लड़ने में, तो ये सारा पैसा उसका वहां पे खर्च हो जाता है, ठीक है। तो लिविंग द पीपुल पुअर एंड हंग्री। अब जो उसकी प्रजा होती है, जब वो सारे पैसे जो है इन चीजों पे खर्च करेगा, जो उसकी प्रजा है, जो लोग है, ठीक है, तो वो लोग जो है बेचारे गरीब हो जाते हैं। उसके साथ साथ वो भूखे भी रहते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं होता है, भूखमरी आ जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये सब पहला, ये क्या थी बादशाह की, क्या थी, ये समस्या थी उसकी, पैसे खर्च करना समस्या थी उसकी। वो सारे पैसे जो है एक्सपेंसिव पार्टीज, ठीक है, एक्सपेंसिव वॉर्स, ठीक है, इनमें खर्च करता था, ये उसकी समस्या थी, ठीक है। तो दूसरे मरहले में आए तो इससे देखो लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब वो भूख से मरेंगे लोग, तो लोग तो गुस्सा होंगे ही नहीं, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह की सिचुएशन बनती है, लोगों को आ जाता है गुस्सा, ठीक है। द पीपल ऑफ फ्रांस वर टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर एंड हंग्री व्हाइल द किंग एंड नोबल्स लिव्ड इन लग्जरी। अब जो लोग हैं फ्रांस के, जो उसकी प्रजा है, वो भूख से मर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बादशाह है और जो उसकी फैमिली के मेंबर्स है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, मजे की जिंदगी जी रहे हैं। बादशाह खुद क्या जी रहा है? मजे की जिंदगी। और जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है, पैसे नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो अब वो क्या चाहते हैं? दे वांटेड इक्वालिटी। वो चाहते हैं इक्वालिटी, ठीक है, बराबरी हो, जैसे वो चीजें एंजॉय करे वैसे हम भी एंजॉय करें। उसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं? फ्रीडम, आजादी, ठीक है, हमें भी आजादी मिले, ठीक है। उसके साथ साथ वो भी खाना चाहते हैं जिस तरह से वो लोग खाते हैं, क्योंकि तो इस वजह से जो है वो क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं बादशाह से और ये चीजें डिमांड करते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम और खाना, ठीक है, क्लियर। तो अब जब ये चीजें वो डिमांड करते हैं, तो यहां से शुरुआत होती है रेवोल्यूशन की। परसों समझाया था रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो चली आ रही है उसको पूरी तरह से आप खत्म कर रहे हो। पुराने जमाने से कोई चीज चली आ रही है उसको खत्म कर रहे हो, वो रेवोल्यूशन कहलाते हैं। तो यहां से फिर रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, ठीक है। डेट वेट में इसमें अभी डालूंगा, इनमें कहानी समझा रहा हूं, आपको कहानी समझनी है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, a group of brave people stormed a prison called the Bastille। तो फ्रांस के अंदर ही, ये मैं कहानी आपको समझा रहा हूं, एक दिन, ठीक है, कुछ बहादुर जो लोग होते हैं, वो वहां पे एक प्रिजन होता है, जेल होती है, असल में वो किला होता है, किले के अंदर जेल होती है, उस किले का नाम होता है बेस्टाइल, उसको बेस्टाइल फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस पे वो हमला कर देते हैं, क्योंकि किला किसका है? बादशाह का है ना, तो वो उस पे हमला कर देते हैं, ठीक है, सिंबलाइजिंग द स्टार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। और यहां से शुरुआत होती है किसकी? रेवोल्यूशन की, बगावत की। किसके खिलाफ? बादशाह के खिलाफ, ठीक है। दे डिमांडेड चेंज एंड इक्वालिटी। अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं? बदलाव। वो भी चाह रहे हैं इक्वालिटी हो समाज में, ठीक है, हमारे साथ भेदभाव ना हो समाज में, ठीक है, हमें भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे नोबल्स को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहां से शुरुआत होती है बादशाह के डाउनफॉल की। यहां से बादशाह जो है, ठीक है, यहां से तख्ता पलट होता है, यहां से क्या होता है? तख्ता पलट। तो पीपल इवेंचुअली ओवरथ्रू द किंग। फाइनली बादशाह को हटाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके साथ साथ ए न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्मेड, एक नई सरकार बनती है, ठीक है। तो द मोनार्की वाज एबोलिशन। मोनार्कियल सिस्टम जो है
ठीक है, उसको खत्म किया जाता है पूरी तरह से, मतलब बादशाह का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब फ्रांस में क्या जाता है, रिपब्लिक। फ्रांस बनता है क्या, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, जिसमें हेड को चुना जाए इलेक्शन के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो इलेक्टेड बंदा हो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। पहले बादशाह को इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना जाता था, अब बादशाह को इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा, उसी को रिपब्लिक बोलते हैं, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड बंदा होगा, ठीक है, जिसको लोग चुनेंगे, ठीक है। अब फ्रांस में एक नई सुबह होती है, ए न्यू एरा। जब बादशाह खत्म हो गया, रिपब्लिक आ गया, तो नई सुबह आ गई। तो नई सुबह में क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट न्यू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बादशाह को हटाया गया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उससे क्या फायदा हुआ पूरी दुनिया को, उसने कुछ आइडियाज दिए, कुछ ख्याल दिए, किनको, पूरी दुनिया को। क्या क्या थे वो थे, पहली बार किसी चीज को देखा गया, वो थी लिबर्टी। लिबर्टी होता है आजादी। लोगों को जो है, पहली बार लोगों ने किसको देखा, आजादी को, कि आजादी भी कोई चीज होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में। तो ये कुछ आइडियाज है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए। सबसे पहले लिबर्टी, आजादी, उसके साथ साथ इक्वालिटी, ये वाला आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया कि सब बराबर है, ठीक है, ये आइडिया निकल के आया कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी मतलब जो सरकार होगी वो लोगों के द्वारा चलाई जाएगी, लोग जो है चुनेंगे अपने लीडर्स को, अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, कैसे, इलेक्शन के थ्रू, जैसे कि आज होता है, ठीक है। तो ये चीजें पहली बार देखी गई वर्ल्ड हिस्ट्री में, बदलाव देखने को मिला पूरे, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। तो इट चेंज्ड हिस्ट्री, और यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन से इतिहास बदलता है, पूरी जो हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। एंड शेपेड मॉडर्न सोसाइटी, और जदीद जो समाज है, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसको बदल के रख देता है पूरी तरह से। क्योंकि पहले जो ऑर्डर था उसमें मोनार्कियल सिस्टम वाला ऑर्डर था, बादशाह जो है उसके बाद उसका बेटा बनेगा, हेरिडिटरी पोजीशन थी, उसको खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। अब इलेक्शंस के थ्रू जो है किसको चुना गया, लीडर्स को। तो यहां से जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि असल में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है।